लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइकआउट करना शुरू कर दिया गंदम का। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्शन का प्लान लेके आए हैं कि जिससे अगर खुदा न खास्ता आपको सपोर्ट प्राइस कम भी मिलती है तो आपका लॉस कम से कम कवर हो जाएगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था किसान के जी शायद अगर पिछले साल सपोर्ट प्राइस नहीं भी मिली, कम प्राइस मिली हैं, तो अभी गवर्नमेंट कोई गारंटी देगी कि जी आप। तो इस वक्त स्मॉग वाली जो सूरत हाल पिछले सालों में रही है, हमारे यहाँ स्मॉग का बहुत शदीद मसला है, ख़ासतौर पर लाहौर के मज़ाफ़ात, ये मेनली चावल का इलाका है। अभी हुकूमत की तरफ से भी एक प्लान, पैदावारी टेक्नोलॉजी आप कह लें कि वो भी उन्होंने शाया की है, जिसमें उन्होंने कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1,04,000 के करीब कुछ उन्होंने कॉस्ट बताई है। बात ये है कि ये अब किसान को जो है ना, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट की तरफ देखते रहे हैं, उसे खुद देखना है कि जी मेरे पास चॉइसेस क्या हैं, टेक्नोलॉजी के, नॉलेज के क्या चॉइसेस, इनोवेशन के क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज हम दोबारा से गंदम पे बात करने जा रहे हैं। गंदम का क्राइसिस पिछले साल से ही हमारे किसानों के साथ चल रहा है। पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है कि पिछले साल भी क्या हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइकआउट करना शुरू कर दिया गंदम का, और इस दफ़ा तो हमने देखा है कि काफ़ी तादाद में किसानों ने मुकम्मल तौर पे उन्होंने बाइकआउट किया कि हम कमर्शली गंदम को नहीं अब लगाएंगे, हम सिर्फ अपने घर के इस्तेमाल के लिए लगाएंगे। तो इसी सब चीज़ों को अभी हम डिस्कस भी करेंगे। और आज बल्कि हम जो लोग गंदम लगाना चाहते हैं, जिनको ये डर है कि हम लगा लेंगे, बाद में हमें प्राइस ना ठीक मिली, सपोर्ट प्राइस हमें बहुत ज़्यादा कम मिली तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्शन का प्लान लेके आए हैं कि जिससे अगर खुदा न खास्ता आपको सपोर्ट प्राइस कम भी मिलती है तो आपका लॉस कम से कम कवर हो जाएगा। तो इसी सब को डिस्कस करने के लिए दोबारा हमने दावा दिया डॉक्टर अजीम को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सिलसिले में हम गंदम पे काफ़ी बात कर चुके अपने पिछले प्रोग्राम्स में, और अब दोबारा क्योंकि अब टाइम आ गया है गंदम लगाने का, लोगों ने फ़ैसला करना था, कर लिया है। कुछ लोग वाकई चाह रहे हैं कि हम लगा लें, और कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो ना लगाएं। उनको डर है कि उनकी वो जो प्राइस है उनको ठीक ना मिली तो फिर उनका लॉस हो जाएगा, जिस तरह पिछले साल हुआ है। तो डॉक्टर साहब, क्या कॉस्ट का जो प्लान है, क्या प्रोडक्शन का प्लान है, किसान वो क्या प्लान फॉलो करे, किस तरह से चीज़ें लगाए तो उसका जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट उसकी कॉस्ट कवर हो जाए और उसको नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, इस वक्त ये टाइमिंग बड़ी अहम है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त फार्मर जो है वो इसी मकमसे में है कि क्या करें। बहुत सारे मिक्स सिग्नल उसको मिल रहे हैं। कुछ तो ये है कि जी वो एक्सपेक्ट कर रहा था किसान के जी शायद अगर पिछले साल सपोर्ट प्राइस नहीं भी मिली, कम प्राइस मिली हैं, तो अभी गवर्नमेंट कोई गारंटी देगी कि जी आप ये इस लगाएं, हम इस प्राइस पे आपसे 100% ख़रीदेंगे। ऐसा अभी तक कोई बयान, बहुत सारे जो इस वक्त मेयर्स हैं या कोई जो चीज़ें भी इस वक्त किसान को कही जा रही हैं, वो ये है कि जी कहा जा रहा है कब लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है, ये स्टेटमेंट दी हैं हाईएस्ट लेवल पे, वज़ीर आला के लेवल पे। तो लेकिन मेरा ख्याल है अभी ये स्टेटमेंट किसी हद तक नाकाफ़ी हैं। इससे वो मोटिवेशन किसानों में नहीं आ रही कि जी वो क्यों लगाएं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है इकनॉमिक्स उसकी क्या मतलब है कि पिछले साल की तरह जो प्राइसेस उनको मिली 1800, 2000, 2500 तक, 2600-2300, ये बड़ी मुश्किल से 3000 तक प्राइसेस वो गई, तो क्या मतलब है कि उनको गंदम लगाने में कोई फ़ायदा है? ये उनका इस वक्त का सवाल है। और गंदम इस वक्त तकरीबन सिंध में काफ़ी बड़ी स्केल पे लग भी चुकी है, लग भी रही है। तो तकरीबन अक्टूबर के महीने में सिंध में गंदम लग जाती है। तो उसके बाद पंजाब में लगनी शुरू होती है, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कॉटन के बाद गंदम लगती है, जो बड़ा एरिया है, या राइस के बाद गंदम लगती है, जो हमारी चावल की फसल है। ये मेजर कंट्रीब्यूशन इन दो फसलों के बाद जो हमारी जो गंदम लगती है वो इन दो एरिया से आती है। बाकी मिक्स जो जोन हमारे हैं जहाँ शुगर केन है और क्रॉप्स लगी हुई हैं, मकई वगैरह लगी हुई है, उसके बाद भी गंदम की काश्त की जाती है। विंटर के तौर पे कनोला की काश्त बड़ी हद तक हो चुकी है, कुछ गन्ने की काश्त भी हो चुकी है। तो अब बड़ा फोकस जो है वो गंदम पे ही है, गंदम लगाएं या ना लगाएं। मुल्क की सबसे बड़ी फसल पे डिस्कशन चल रही है वो गंदम पे है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस वक्त स्मॉग वाली जो सूरत हाल पिछले सालों में रही है, गंदम के हवाले से, गंदम की काश्त के हवाले से, गंदम के इलाकों में, राइस जोन में जहाँ
चावल के बाद गंदम आती है या उसके बाद अपना कपास के बाद गंदम आती है। इन इलाकों में हमारे यहाँ स्मॉग का बहुत शदीद मसला है, ख़ास तौर पे लाहौर के मज़ाफ़ात, ये मेनली चावल का इलाका है। तो वो पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट की हैं कि जी आप रेजिड्यूज़ ना जलाएं। तो उसके अलावा ये है कि जी गंदम की कीमतें भी कम रहीं, गंदम लगानी भी है, वो पॉलिसीज़ भी चल रही हैं। तो इस वक्त जो है वो कुछ गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया है, कुछ मशीनरी इंट्रोड्यूस भी प्राइवेट सेक्टर ने भी की है और गवर्नमेंट ने भी सब्सिडीज़ दी हैं उन मशीनरी के ऊपर काफ़ी हद तक, जिसमें कुछ मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल काफ़ी रिवाज पा रहा है। मसलन अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल के इलाकों में जो राइस मल्चर है, इसका इस्तेमाल पिछले 5-6 साल से शुरू हुआ था और अब ये बढ़ रहा है और पॉलिसी भी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से हम जो किसानों को एडवाइस देना चाहते हैं, जो आपका सवाल है, वो ये है कि वो क्या करें। एक तो ये है कि वो अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखें। वो हम पैदावारी लागत, अपनी जो पैदावारी लागत है, हमने वो सारा देखा है जो इस वक्त बड़ी मुस्तनद ज़राए से जो कैलकुलेशंस हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की या लागत की जो गंदम के ऊपर है, वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर का ख़र्चा है। तो हमने तकरीबन अंदाज़ा लगाया है कि अगर किसान जो है वो उनको जो इस वक्त टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करे, 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉस्टली नहीं हैं और अवेलेबल भी हैं अपने अपने इलाकों में। अगर उनका इस्तेमाल करे तो वो अपनी जो है लागत, तो हम उनको एडवाइस ये करेंगे वो गंदम लगाएं, लेकिन आप ख्याल करें अपनी लागत का। एक तो लागत को कम करें और लागत के साथ साथ जो उनको हम नॉलेज या उनके साथ जो हम नई जो जिद्दत है गंदम की काश्त में, जो चीज़ें नई मुतारफ़ हुई हैं उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो इसमें उनकी ना सिर्फ कि लागत कम होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो इन 2 चीज़ों पे हमारी जो एडवाइजरी वो फोकस होगा आज कि जी आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए और उससे आपकी जो लागत है कितना उसमें फ़र्क आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हुकूमत की तरफ से भी एक पैदावारी टेक्नोलॉजी आप कह लें कि वो भी उन्होंने शाया की है, जिसमें उन्होंने कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1,04,000 के करीब कुछ उन्होंने कॉस्ट बताई है। तो डॉक्टर साहब, एक वो प्लान है, आपके पास कोई ऐसा प्लान है या क्या उसमें चीज़ें हैं जो वो कम कर सकते हैं या उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो उनकी कम से कम ये लागत यहाँ से कम हो जाए? बिल्कुल, इसमें हम क्योंकि मेरा तो रिसर्च से तो लग रहा है सारी ज़िंदगी और जो हमारा ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजीज़ पे होता है और टेक्नोलॉजीज़ का मकसद ये होता है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हमारी एवरेज प्रोडक्शन तो 31-32 मन के करीब रिपोर्ट होती है। नेशनल प्रोडक्शन जो है पंजाब की शायद 33 मन होगी, जो कि बड़ी कम है, लेकिन अच्छे ज़मींदार जो हैं ये 50 मन 60 मन भी पैदावार लेते हैं। तो हमने जो जितने एस्टिमेट्स किए करके देखे हैं वो हमने वही जो एवरेज प्रोडक्शन है मुल्की सतह पे उसको बुनियाद बनाया है। इस वक्त जो भी हमारे पास कैलकुलेशन है वो उसी बुनियाद पे हैं, जिसमें तकरीबन कोई 1,04,000 के करीब कास्ट है, जिसमें 35,000 के करीब लैंड रेंट भी शामिल है। यानी 6 महीने 70,000 रुपये अगर लैंड लीज पे हो, यानी अपॉर्चुनिटी कास्ट या शैडो कास्ट हम कहते हैं, वो कास्ट तो होती है ना जी, किसी की अगर ओनरशिप भी है तो वो उसकी वैल्यू है ना एक, तो उस हवाले से कोई 35,000 रुपया 6 महीने जो है उसकी कास्ट भी लगाई गई है, जो इसमें 1,04,000 में शामिल है। तो इसके जो 3 हेड हैं बेसिकली, एक लैंड प्रेपरेशन का, ज़मीन को तैयार करना, और दूसरा हेड है उसमें जो पानी का इस्तेमाल है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादातर इलाकों में ट्यूबवेल, जहाँ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बेहतर है और ट्यूबवेल लोगों ने लगाए हुए हैं, पीटर लगाए हुए हैं, वो उससे जो है ना वो पानी लगाते हैं, जिसकी इस वक्त डीजल की वजह से कास्ट काफ़ी है। इसके बाद है फर्टिलाइज़र की कास्ट, वो एक मेजर कास्ट होती है, ये तकरीबन 15 से 20%। ये टोटल कास्ट जो है, ये 3 हेड जो मैंने बयान किए, ये 35% की। अच्छा, ये तमाम 1,04,000 में ये 35%, ये 3 कॉस्ट काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और अगर हम वो जो लैंड जो रेंट है वो अगर हम निकाल दें 35,000, तो फिर ये तकरीबन 50% कास्ट से बन जाती हैं। अच्छा। तो ये 2-3 एलिमेंट बड़े हाई हैं। तो इस वक्त ज़िम्मेदार का ये कोशिश होनी चाहिए कि जी वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, जो कि जब ये वाली टेक्नोलॉजी हम उनसे जो बात कर रहे हैं इनमें प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। तो वो चीज़ें क्या हैं, बड़ी आम फहम है, इस वक्त ज़िम्मेदार उनसे अवेयर हैं। 2-3 चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। एक तो ज़ीरो टिलेज को आमतौर पर ज़िम्मेदार छठा करता है,
तो छट्टे से भी पैदावार कम होती है, उसमें फर्टिलाइज़र उस हद तक पौधे को फ़ायदा नहीं देते, ज़ाया भी होते हैं फर्टिलाइज़र। तो जो छट्टे से काश्त की जाती है उसमें उसकी पैदावार जो है कम होती है। तो एक तो ये है कि, और दूसरा ये है कि अगर हम जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें इसकी ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादे की बड़ी कमी है, उसकी वजह से इन्हिसार ज़मींदार का ज़्यादा जो है ये खादों पे कीमियाई खादों पे जो हो रहा है ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो हम बार बार उनको यही कह रहे हैं कि आपका जो रेजिड्यू है या जो आपका राइस का जो स्ट्रॉ है, जो बाकियात हैं, उनको जलाने की बजाय उनको ज़मीन में इनकॉर्पोरेट करें। और अब ये जो टेक्नोलॉजी इस वक्त गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट जो है उसने जो इसके मल्चर हैं, राइस के मल्चर, राइस के बाद जब कंबाइन इस्तेमाल हो जाता है तो वो ज़मीन के ऊपर बहुत बड़े ढेर लगा देता है रेजिड्यू के। मल्चर जो है वो उनको करके उनकी तूड़ी बना के तो उनको बड़ा यूनिफॉर्मली फैला देता है। अच्छा। तो उसके बाद अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये मल्चर यूज़ कर लें और उसके साथ जो है ज़ीरो टिलेज मशीन यूज़ कर लें, या हैप्पी सीडर के नाम पे या सुपर सीडर के नाम से मशीनें अवेलेबल हैं, रेंटल पे अवेलेबल हैं, काफ़ी लोगों ने ले ली हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये यूनिट्स सब्सिडी पे भी फार्मर को मिले हैं। तो ये अवेलेबल हैं आपके कुर्बोजवार में, आपके हमसायों में, या आप जो लोग वहाँ सर्विस देते हैं ट्रैक्टर की उनके पास। अगर इन पे आप जाते हैं तो आप तकरीबन अपनी कास्ट को वो जो 3-4 दफ़ा उसको पलाव करना, पहले पानी लगाना, ज़मीन तैयार करना, फिर गंदम लगानी, गंदम लेट भी हो जाती है। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो वक्त पे अगर ये चीज़ें आप अगर आपने फ़र्ज़ करें का बड़ी आसान टेक्नोलॉजी है, छटा तो आप कर ही रहे हैं, तो अगर आपके पास अवेलेबल है वहाँ आपके इलाके में मल्चर, राइस मल्चर हम कहते हैं, चावल का मल्चर, तो कंबाइन के बाद, कंबाइन से पहले या कंबाइन चलाने से पहले अगर आप छटा कर देते हैं खाद का और बीज का, और कंबाइन के बाद जब आप चावल की फसल उठा लेते हैं तो सिंपली उसके बाद आपने मल्चर यूज़ कर लेना है। तो मल्चर यूनिफॉर्मली जो है ना वो स्प्रेड कर देगा सीड, तो इसमें आपकी टाइमली कल्टीवेशन हो जाएगी। आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, जो सोएं की है, जो ये तकरीबन 1/4 रह जाएगी, 15-20%, ये बहुत बड़ा एक कमी होगी। तो इसी तरह से अगर आप इसमें 1-2 पानी जो आप लगा के ज़मीन तैयार करते हैं उनकी लागत भी कम हो जाएगी, और जब इस तरीके से आप काश्त करेंगे। हाँ, अगर आपने मल्चर चला लिया और उसके बाद अगर आपके पास वहाँ आपके इलाके में ज़ीरो टिलेज ड्रिल या सुपर सीडर या हैप्पी सीडर मौजूद है, तो अगर उससे सोइंग करवा ली तो फर्टिलाइज़र भी वो साथ ही लगा देगा मुनासिब फासले पे, और गंदा भी बिल्कुल यूनिफॉर्म लगा देगा। उससे भी आपको 20-25% आपकी एक तो टाइम भी लग जाएगी, दूसरा इजाफा भी होगा। और वो ना मिले तो फिर हम कह रहे हैं कि जब छटा करके मल्चर चला लें। तो तीसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा वो ये है कि जो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये खाद बन जाएगी, ये जो आपका रेजिड्यू था या बाकियात थी चावल, अगर ये इनकॉर्पोरेट हो गई, खास स्लैशर से यूज़ हो गई या उससे यूज़ हो गई, आपने इस्तेमाल कर ली ज़ीरो टिलेज ड्रिल के ज़रिए से, इनको जलाया नहीं, तो ये फर्टिलाइज़र का काम देंगे और ये आपकी सीड को कवर भी रखेंगे। और आपकी वीड जो हैं, वीडसाइड का इस्तेमाल भी आपका कम होगा, जो जड़ी बूटियाँ हमारे वाली जो दवाएँ हैं, तो उनमें भी कमी आएगी। और ये हमने एस्टीमेट लगाया है कि ये तीनों मद में, फर्टिलाइज़र में, अगर फर्टिलाइज़र में एक और ट्रीटमेंट आप लोग एक प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हैं, राइट टू फर्टिलाइज़र, जिसमें आप कहते हैं कि जी फर्टिलाइज़र कैसे लगाना है, या उसके अल्टरनेटिव क्या है, जैसे बायो फर्टिलाइज़र है अवेलेबल है, तो जैसे बायोजोट है, NARC PRC ने ये बनाए हुए हैं और वहाँ से ये अवेलेबल भी हैं। तो वो 500 रुपये का खर्चा है, अगर एक 50 kg को या 40 kg को अगर आप ट्रीटमेंट कर लें, आप कोटिंग कर लें सीड की, तो 30% कास्ट आपकी जो है ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्टिलाइज़र बहुत महंगे हैं, तो वहाँ भी रिडक्शन आ जाएगी। तो ये तकरीबन हमने अंदाज़ा लगाया कि 1,04,000 की बजाय ये जो कास्ट है ये तकरीबन को 80-82-85 हज़ार के करीब आ जाएगी। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फ़र्क है, ये तो 30-35 हज़ार रुपये का फ़र्क है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये जो तरीक़ाकार है वो इसी तरह से कॉटन में भी आप कर सकते हैं। कॉटन की स्टिक्स आप जलाने की बजाय कॉटन स्लैशर है, यहाँ ये मल्चर है, वहाँ स्लैशर है, स्लैशर यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप छटे से भी इस्तेमाल काश्त कर सकते हैं या ज़ीरो टिलेज से भी कर सकते हैं। बल्कि एक बड़ा पुराना तरीका था, हमने वो आजमाया हुआ है, कुछ किसान करते भी हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कुछ स्टैंडिंग कॉटन में तकरीबन 12 घंटे बीज को भिगो के तो वो छटा कर देते हैं, और कॉटन की पिकिंग, अगर कॉटन में प्रॉफिट हो तो आप पिकिंग जारी रखें, और जो आप उसमें छटा कर दें, तब भी जो हम बाद में ज़मीन तैयार करके कॉटन स्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करके या निकाल के, तो बड़ा टाइम वो ले जाती हैं और लेट होती है हमारी आमतौर पे कॉटन के एरिया में। तो उस एरिया में भी आप ये जो नई मशीनरी आई है, इसके इस्तेमाल से आप इसी तरह से वहाँ भी अपनी कास्ट भी कम कर सकते हैं और टाइमली आप कल्टीवेशन भी कर सकते हैं।
गंदम की, जो कि टाइमली कल्टीवेशन से 25 से 30% इजाफा गंदम की पैदावार में भी होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया तकरीबन लगभग ये 20% की कॉस्ट जो है वो बनती है, जो आपने बताया कि कम हो जाएगी अगर आप ये तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। आप खादों के जो अल्टरनेट हैं, आप बजाय इसके कि बाकियात को जला दें या ज़ाया कर दें, उसको ज़मीन में मिलाएँ, उससे आपको पानी कम भी लगाना पड़ेगा, खादों कम पड़ेगी। एक मेरा ये सवाल था कि आपने लागत तो बता दी इतनी फ़ीसद कम होगी, क्या इससे पैदावार में भी इजाफ़ा होगा? और दूसरा सबसे मेन चीज़ जो सारे किसान भाई सुनना चाह रहे हैं, इससे प्रॉफिट में कितना फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये हम उसको पूरी कैलकुलेशनों के साथ हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि हम जैसे कह रहे हैं कि ये तकरीबन 1,51,052 की ये उनका, अगर वो हम इसको मल्टीप्लाई करें ना, जो इस वक्त गवर्नमेंट की इंडिकेटर प्राइस 4100 से, अच्छा। जो कि उनको नहीं मिली पिछले साल, तो ये तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब उनका रेवेन्यू, और उसमें से जो हम निकाल दें तो 45-40 हज़ार रुपया तकरीबन फिर भी उनकी पर एकड़ प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, जो कि निस्बतन कम है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये लागत के हवाले से देखें कि जो हमने जिन 3 हेड्स में हमने कहा कि जो आप अपनी लागत कम करें, और आप जब इस तरीके से लगाएंगे आपका फर्टिलाइज़र यूज़ बेहतर होगा, आप वक्त पे अपनी काश्त कर लेंगे, पैदावार में कोई 20 से 30% इजाफा होगा, तो इनका रेवेन्यू 2 लाख पे चला जाता है। अच्छा। ये 1.5 से 2 लाख पे, और ये तकरीबन जो पर एकड़ 40-45 हज़ार जो प्रॉफिट आ रहा था, ये तकरीबन 1 लाख पे चला जाता है। अच्छा। बात ये है कि ये अब किसान को जो है ना, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट की तरफ देखते रहे हैं, उसे खुद देखना है कि जी मेरे पास चॉइसेस क्या हैं, टेक्नोलॉजी के, नॉलेज के क्या चॉइसेस, इनोवेशन के क्या हैं। हमेशा वैसे दुनिया में जो सपोर्ट प्राइस पॉलिसीज़ हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, वो हमेशा नहीं रहती। बहुत सारे मुल्कों ने ये सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हुई हैं। तो हमें इस वक्त जो है ना, ज़रूर हमें गवर्नमेंट से तवक्को रखनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि जी एकदम गवर्नमेंट अपना हाथ खींच ले, सपोर्ट ना करे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम चाहते हैं किसान की जितनी मदद की जाए, जितनी वो मेहनत करता है उसको उसका सिला मिले। लेकिन साथ साथ हम, चूँकि मेरा रिसर्च से ताल्लुक़ है, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि जी ये जो प्रेशर है कीमतें कम होने का, ये और जिससे फार्मर परेशान पिछले साल भी रहे हैं, तो वो अपने पूरा का पूरा जोर लगाएं इस वक्त। अपनी जो भी किसान लगा रहा है, जितना भी एरिया गंदम को वो दे रहा है, उसका अपना डिसीजन है, हम उस पर इन्फ्लुएंस नहीं करते। लेकिन जो भी लगा रहा है, कोशिश करे कि बेहतर से बेहतर पैदावार ले, और उसमें जो बातें मैंने बताई हैं कि जी अपनी कॉस्ट कम करे और पैदावार बढ़ाए, और उसमें जो अच्छा सीड है, क्वालिटी सीड है, और उसके बाद सीड कोटिंग है, और उसके बाद जो उसका लाइन सोइंग है या जो टेल अवेलेबल है वो है। अगर छटा करना है तो उसका भी हमने तरीका बता दिया कि स्लैशर या जो मल्चर है वो यूज़ करे, और उससे एक वो सीड अंडर शेड भी रहेगा और उसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होगी, तो उसकी जो है पैदावार भी बढ़ेगी। ये शर्ती हम बात कर रहे हैं, ये आजमाई हुई बात है, ये हमारे जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका वो हिस्सा है। तो हम उसको इस वक्त जो बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल है, और आए दिन बुरी से बुरी खबरें गंदम के हवाले से, किसानों के हवाले सामने आ रही हैं, तो हमारा एज ए रिसर्चर एक ड्यूटी है, या किसान मददगार के तौर पर भी हमारी एक ड्यूटी है कि हम उनको इंकरेज करें और बताएं कि जी इसका हल क्या है सारी सूरत हाल का। तो हमने आज जो भी सलूशन उनको बताए हैं, उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाएं, उस तरफ ज़रा सोचें। और सबसे बड़ी बात जो टेक होम मैसेज है, यानी जो कहते हैं करक्स है आज की बात का, वो ये है कि अपनी लागत कम करें और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। लागत कम होने से, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से, ये जो कीमतों का हेर फेर है, ऊंच नीच है, वो उससे उनको निजात मिलेगी, ज़हनी सुकून भी मिलेगा, और बड़ी हद तक मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो बेहतर होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बल्कि हम पिछले कुछ अरसे से कोशिश ही ये कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया कि मुख्तलिफ़ फसलों में किसान को पै दर पै नुकसान पे नुकसान होए जा रहा है, और नहीं उसको समझ में आ रही कि क्या करें। तो हम तरीक़ाकार अपनी हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं कोई ऐसा नया तरीका लेके आएँ, कोई एक नया ऐसा हल लेके आएँ जिससे उनका कुछ ना कुछ सपोर्ट हो सके। हमने पहले भी अपना गंदम के हवाले से भी आपने बताया कि वो किन फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग करके उसको लगाया जा सकता है, और भी चीज़ें बताई। और आज का मेरे ख़्याल से जो आपने ये जो प्रोडक्शन का प्लान दिया है, इसको फॉलो करके इसकी कैलकुलेशंस भी आपके साथ हम स्क्रीन पे शेयर भी कर देंगे। बल्कि अगर आप चाहते हैं मज़ीद मालूमात भी हासिल करना चाहते हैं कि इस कॉस्ट पे किस तरह से लगाया जाए, मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से भी बात करना चाहते हैं, अगर आपने ज़्यादा बड़े रकबे पे काश्त करनी है, आपका कोई प्लान है, आप एक कुछ भी आप इस तरह का इरादा रखते हैं, अगर
और आपको मुशावरा चाहिए हमारी ज़राई माहिरीन से, डॉक्टर साहब से भी चाहिए, तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, या आप हमारी हेल्पलाइन पे भी रब्ता करके कह सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कह सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से आज का प्रोग्राम डॉक्टर साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, और मेरे ख़्याल से उम्मीद है मुझे कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी किसानों को मिली होगी और उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, मज़ीद इस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करें, मज़ीद डिटेल आपको बताएं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में बताएं। आपके कमेंट्स हम रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं उसको, और उन सवालात पे हम लोग आपस में डिस्कशन भी करते हैं, और उसी की बेसिस पे ये आज का भी जो हमारा जो प्रोग्राम था उसका प्लान ही हमारे इस बेसिस पर, क्योंकि लोगों ने बड़ी तादाद में गंदम से बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना आपको सपोर्ट कर सके इंशाल्लाह हम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप अगर कुछ कहना चाहें उसके बाद प्रोग्राम को। सिंपली मेरी बात है कि ये टारगेट करें कि हमने 50 मन पैदावार लें, 50 और कास्ट भी कम करनी है, 25 से 30% कास्ट कम करनी है। ये मेरा टेक होम मैसेज है। उस सिलसिले में जो रहनुमाई चाहिए हम देने को तैयार हैं। बिल्कुल जी। हम हाजिर हैं, किसान मददगार हाजिर है। जब भी आपको जिस किस्म की भी रहनुमाई की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो ज़रूर इसको शेयर करें, जितना हो सकता है गंदम के काश्तकारों के साथ, बाकी किसानों के साथ भी शेयर करें इसको। वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।